हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट फर्स्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो फर्स्ट जो अवस्था जो फर्स्ट अवस्था आती है वो है आपकी शैशवावस्था। जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है, यानी जब मानव का जन्म होता है तो वह सबसे पहले जिस अवस्था में आता है उसको शैशवावस्था कहते हैं। साधारणतः शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब शिशु की 5 या 6 वर्ष तक की आयु होती है, तब तक वो शैशवावस्था में ही होता है। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का समयावधि जन्म से 2 वर्ष है। मतलब कि जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपना तथ्य दिया है, उन्होंने शैशवावस्था को की जो टाइम माना है, समय विधि माना है, वो 2 वर्ष तक माना है। यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है उससे 2 वर्ष तक वह शैशवावस्था में ही होता है। इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। यानी कि जो शैशवावस्था होती है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद की अवस्था को व्यक्ति की नींव माना जाता है। यानी जब व्यक्ति का विकास होगा तो उसकी नींव हम शैशवावस्था को कहेंगे। एक और बात है कि अगर हम निर्माण माने कि व्यक्ति की किस अवस्था को हम विकास का निर्माण कहेंगे, तो वो बाल अवस्था होती है, और यहाँ पे शैशवावस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा गया। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसे आई कि मानव के विकास की नींव किस अवस्था को कहा जाता है, तो आपका आंसर शैशवावस्था होगा। और क्वेश्चन ये आई कि व्यक्ति की किस अवस्था को निर्माण की विकास की अवस्था माना जाता है, तो बाल अवस्था इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं शैशवावस्था के महत्व के बारे में मनोवैज्ञानिक के कुछ प्रमुख विचार। यानी जो बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने विचार शैशवावस्था के बारे में दिए हैं। सबसे फर्स्ट है न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी जो न्यूमैन मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है, यस गाइस, तो न्यूमैन ने कहा है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके 5 वर्ष तक जो बच्चा है उसका शरीर और उसका मस्तिष्क बहुत ग्रहणशील होता है। यानी वो बातों को जल्दी कैच कर लेता है, और उसका जो शरीर है वो भी जल्दी से बड़ा हो जाता है। यानी इतना जल्दी बड़ा नहीं हो जाता, मतलब कि और अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उसके शरीर और मस्तिष्क की जो वृद्धि है वो थोड़ी तीव्र होती है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। ये मतलब ये वैसे तो ठीक है, वही मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि मनुष्य को जो बनना है वो 4-5 वर्ष में बन जाता है, पर ऐसा नहीं कि वो 4-5 वर्ष में डॉक्टर बन जाएगा या फिर 4-5 वर्ष में ही इंजीनियर बन जाएगा। बच्चा थोड़ा सा हो जाता है कि हम उसकी एक्टिविटी को देख के पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो किस उसमें उसमें उसने रुचि दिखाई है, या फिर किस तरीके से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है। तो उसमें हम बच्चे को देखकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम बच्चे को क्या बना सकते हैं, या फिर उसकी रुचि किस कार्य में अधिक है। नेक्स्ट, स्ट्रांग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यानी जो उसका भावी जीवन, जो आने वाला जीवन है, उसके लिए बच्चा 2 वर्ष में अपने यानी कंप्लीट जीवन का एक संरचना बना लेता है। अब यहाँ पे हम शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है शारीरिक विकास में तीव्रता। जब बच्चे की शैशवावस्था होती है तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो तेज़ी से होता है, उसमें बहुत तीव्रता आ जाती है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, और जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनमें भी बच्चे की तीव्रता आ जाती है। सीखने में तीव्रता, यानी वो कुछ जो सीखता है या सीखने में रुचि रखता है तो वो उसे आसानी से जल्दी सीख जाता है। कल्पना इमेजिनेशन, बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है, वो बहुत ही कल्पना करता है। दोहराने की प्रवृत्ति,
टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन, यानी बच्चे की शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है। वह जैसे दूसरे लोगों को देखता है वो ऐसा ही खुद करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे उनके टीचर उन्हें पढ़ाते हैं तो वो घर आके भी उसी तरीके से करते हैं। वो टीचर बनने की कोशिश करते हैं, वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो दूसरों को देखकर उस चीज़ को खुद करने की कोशिश करते हैं, वो दोहराते हैं उस चीज़ को। दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो वो दूसरों पर निर्भर होता है, वो अपने किसी कार्य को खुद नहीं कर सकता, वो दूसरों पर अपने कार्य के लिए डिपेंड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपसे कहें, कपड़े धोना, बच्चे अपने कपड़े खुद नहीं धो सकता इस अवस्था में, वो अपने माता पिता पर ही डिपेंड होता है अपने कपड़े धोने के लिए, अपनी फ़ीस पे करने के लिए, अपना लंच बनाने के लिए। नेक्स्ट, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये अनुकरण और आपकी दोहराने की प्रवृत्ति वही है कि जैसा बच्चा देखता है ऐसा सीखता है। संवेगों का प्रदर्शन, एक्सप्रेस ऑफ इमोशन। बच्चा अपने इमोशन को बताना सीख जाता है, यानी कि वो अपने जो, जैसे कि बच्चा हाथ हिलाना, पैर हिलाना, रोना, हंसना, यानी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना वो सीख जाता है कि हाँ भाई, इस मोमेंट में मुझे हंसना चाहिए या फिर इस मोमेंट में मुझे गुस्सा होना चाहिए। उसे पता होता है कि किस सिचुएशन में उसे कैसे एक्सप्रेस देना है, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। स्वप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। बच्चे की इस अवस्था में जो सेल्फ लव है वो बहुत अधिक हो जाता है। बच्चे को अपनी चीज़ों से बहुत प्यार होता है, उसे अपने आप से भी बहुत प्यार होता है, यानी वो अपनी चीज़ों को किसी को भी नहीं देता। नैतिक भावना का अभाव, लैक ऑफ मॉरल फीलिंग। बच्चे में इस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है, यानी उसे ये नहीं पता होता कि बाहर मुझे कैसे रिएक्ट करना है। हम उसको ये नैतिक जो चीज़ें हैं वो हम उसे सिखाते हैं, जैसे उसके घर में होता है, उसके मम्मी पापा जैसा व्यवहार करते हैं बच्चा ऐसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करता है। प्रत्यक्षता, अनुभव द्वारा सीखना। प्रत्यक्षता का मतलब है कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें देख रहा है बच्चा, उसी के अनुसार वो सीखता है। इसीलिए बच्चे के विकास में उसका जो वातावरण है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में होता है, बच्चा ऐसा ही बिहेव करता है, और जैसा बच्चे के सामने चीज़ें होती रहती हैं बच्चा ऐसा ही रिएक्ट करता है। वो कहते हैं ना कि बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा अपने आप सीख जाता है। जैसा हम उसके आगे व्यवहार करते हैं वो वैसा खुद सीख जाता है। जैसा उसके घर में माता पिता बातें करते हैं, आपस में किस तरीके से रहते हैं, तो बच्चा वैसा ही सीख जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।